हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेनरिक पेज को डायनामिक करना बताऊंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने होम पेज को डायनामिक किया था। तो इस वीडियो में मैं एचटीएमएल को डायनामिक करूंगा। तो चलिए देखते हैं कि इनर पेज को डायनामिक कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं एक इनर पेज को देख लेता हूँ। इसमें एक छोटा सा बैनर आ रहा है और इसके बाद इसमें पेज का टाइटल आ रहा है और कंटेंट आ रहा है। तो मैं इसी तरह इसको बनाऊंगा। इसके लिए मैं एक टेम्पलेट पार्ट बना लेता हूँ बैनर के लिए। कंटेंट बैनर डॉट php, इसमें इसे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं डॉट टाइटल डाल दूंगा। और इसे पेज डॉट php कॉल करूँगा। तो फ्रंट पेज का मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ और पेज डॉट php में डाल देता हूँ। इसमें मैं बैनर की जगह पे कंटेंट बैनर कर दूँगा। कंटेंट बैनर कर दूँगा और यहाँ पे पेज का कंटेंट दिखाने के लिए एक और टेम्पलेट पार्ट बना लेता हूँ। कंटेंट डैश पेज, कंटेंट डैश पेज डॉट php बना लिया। और मैंने यहाँ से मेन सेक्शन को कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल X कर लिया और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा और अपडेट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं द कंटेंट टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ php if get the content php indif कर देता हूँ। सेव कर दिया और यहाँ पे पेज डॉट php पे गया। पेज डॉट php पे गया कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट और उसके बाद पेज पे प्रेस कर दिया और सेव कर दिया। पेज टाइप करने के बाद सेव कर दिया। अब चलिए अपना इनर पेज देखते हैं, जो मैंने एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब डायनामिक हो जाना चाहिए। हाँ, जो भी कंटेंट आ रहा है डायनामिक आ रहा है। जैसे मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ, टेस्ट अपडेट करके चेक कर लेता हूँ कि डायनामिक है। देखिए ये डायनामिक हो चुका है। मैंने जो भी कंटेंट डायनामिक डाला है ये टेस्ट लिख के वो आ रहा है। बिल्कुल इसकी तरह स्ट्रक्चर यही है, लेकिन ये पेज डायनामिक हो चुका है। तो आप इस तरह से इनर पेज को डायनामिक कर सकते हैं। और यहाँ से आप चाहे तो फ्लेक्सिबल फील्ड भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए वो भी करके आपको दिखा देता हूँ। फ्लेक्सिबल फील्ड की जैसे मैं CTA सेक्शन ले लेता हूँ और इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अपडेट करके चेक
करके देखता हूँ। देखिए फ्लेक्सिबल फील्ड भी कॉल हो चुका है। इस तरह से आप इनर पेजों में कंटेंट डाल सकते हैं। तो इस तरह से होम पेज और इनर पेज कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको 404 ओरिजिनल पेजों को मैं फॉर्मेट करके दिखाऊंगा। अगर इस तरह के आपको वर्डप्रेस पीएचपी की ट्यूटोरियल अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।